हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्वीन मेड्यूसा एंड जियाओयान को 9 सेरेन पाइथन ट्राइब से काफी ज्यादा रेयर चीज मिलने वाली है, जहां सबसे पहले क्वीन मेड्यूसा को मिलेगा 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का प्योरेस्ट एंशिएंट ब्लड लाइन और फिर जियाओयान को एक और न्यू टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान याओ मिंग के चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से याओ शियाओतियान 9 सेरेन स्प्रिंग के पास आ गया था, जहां वह लिटिल फेरी डॉक्टर किंग लिन और क्वीन मेड्यूसा को देखकर उनके ऊपर अटैक कर देता है और क्वीन मेड्यूसा को पकड़ लेता है। फिर तभी वहां पर जियाओयान आ गया था, जो हेवनली फ्लेम से अटैक करके क्वीन मेड्यूसा को बचा लेता है और फिर याओ मिंग भी 9 सेरेन स्प्रिंग से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद याओ मिंग और याओ शियाओतियान के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ याओ मिंग याओ शियाओतियान पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर फाइट की वजह से 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर और गार्ड्स आ गए थे, जिसको वहाँ पर देखकर याओ शियाओतियान याओ मिंग पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन याओ मिंग 9 सेरेन प्रोफाउंड स्केप्टर को बाहर निकाल लेते हैं, जिसको देखने के बाद सभी लोगों को यकीन हो गया था कि याओ मिंग अभी भी जिंदा है और वही 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के असली लीडर हैं। जहाँ तभी फर्स्ट एल्डर याओ मिंग को एक एनर्जी बॉल में कैद कर लेता है, क्योंकि वह भी याओ शियाओतियान के साथ मिला हुआ था और फिर याओ शियाओतियान याओ मिंग को एक बार फिर से येलो स्प्रिंग फॉर्मेशन में कैद करने की कोशिश करता है। तो याओ मिंग उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके याओ शियाओतियान को जान से मार देते हैं। इसके बाद फर्स्ट एल्डर वहाँ पर एक ब्लास्ट क्रिएट करके भागने की कोशिश करते हैं, तो जियाओयान ने उसको पकड़कर क्रश करके मार दिया। अब आगे एपिसोड नंबर 186 की शुरुआत में हम 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के एल्डर को देखते हैं, जो जियाओयान को थैंक यू बोल रहे थे उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद वह जियाओयान से पूछते हैं, आप सभी लोग पाइथन ट्राइब से तो बिलोंग नहीं करते, फिर आप यहाँ पर क्यों? तभी उस एल्डर की नजर पड़ जाती है क्वीन मेड्यूसा पर, जिससे उस एल्डर को एंशिएंट ब्लड लाइन फील हो रहा था, जिसको फील करके वह एल्डर शॉक होते हुए बोलते हैं, ये तो 7 कलर हेवन स्वेलोइंग पाइथन की एंशिएंट ब्लड लाइन है। और फिर वह एल्डर याओ मिंग से बोलते हैं, चीफ आप जब इन 100 सालों के दौरान कैद थे तब हमारे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का ब्लड लाइन काफी कमजोर होने लगा और इस टाइम तक 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के सभी लोगों का ब्लड लाइन ऑलमोस्ट इम्प्योर हो चुका है, पर इस लेडी के पास 7 कलर हेवन स्वेलोइंग पाइथन की एंशिएंट ब्लड लाइन है। तो याओ मिंग बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए अब हमें ब्लड लाइन के बारे में और ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद याओ मिंग 9 सेरेन प्रोफाउंड स्केप्टर से अपने ट्राइब की सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेते हैं और बोलते हैं, यह हमारे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का प्योरेस्ट ब्लड लाइन है, जिसको हर जनरेशन में 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के लीडर को दिया जाता है। जिसको सुनकर 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के एल्डर काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं, ये सच में हमारे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का प्योरेस्ट ब्लड लाइन है। इसके बाद याओ मिंग बोलते हैं, ब्रदर जियाओयान आपने सिर्फ मेरी मदद नहीं करी बल्कि मेरे पूरे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का भी हेल्प किया है, इसीलिए प्लीज आप हमारे ट्राइब की सबसे ज्यादा प्योरेस्ट ब्लड लाइन को एक्सेप्ट करें और अगर फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो ये पूरा 9 सेरेन पाइथन ट्राइब हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ क्वीन मेड्यूसा एक फॉर्मेशन के बीच में मौजूद थी और उसके चारों तरफ 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के एल्डर्स भी मौजूद होते हैं, जो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, ये हमारे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का सीक्रेट फॉर्मेशन है, जो ह्यूमन बॉडी को होने वाले डैमेज को काफी कम कर देगा, साथ ही यह 9 सेरेन येलो स्प्रिंग की एनर्जी को प्यूरिफाई करेगा। लेकिन इसको संभालना सबके बस की बात नहीं, सिर्फ एक हाई लेवल 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का बंदा ही इसको संभाल सकता है। लेकिन इस फॉर्मेशन को यूज करने के बाद जो पेन होगा वो किसी के बॉडी पर 1000 कट्स के बराबर होगा और अगर तुम इसको नहीं संभाल पाई तो तुम्हारी जान को खतरा है। तो क्या तुम इसके बाद भी इस चीज को करना चाहती हो? जिस पर क्वीन मेड्यूसा बोलती है, मैंने आज तक जो भी किया उसका कोई अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रोसेस कितना ज्यादा पेनफुल है, यह मुझको स्ट्रॉन्ग बनने से नहीं रोक सकता और अगर मैंने एक बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो दूसरी बार मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर क्वीन मेड्यूसा उस 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ किंग लिन बोल रही थी, सिस्टर काइलिन मुझे आप पर विश्वास है, आप कर सकती हो। इसके बाद हम याओ मिंग और जियाओयान को एक माउंटेन पर देखते हैं, जहाँ याओ मिंग बोल रहे थे, ब्रदर जियाओयान आप जो सामने माउंटेन देख रहे हो वो मेरे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का असली फॉरबिडन जगह है, जो हमारे लिए 9 सेरेन स्प्रिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बारे में 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के कुछ हाई लेवल एल्डर्स को ही पता है। तो जियाओयान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ब्रदर याओ मिंग
आखिर आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? जिस पर याओमिंग बोलते हैं, क्या ब्रदर जियाओयान को डीमन सेंट हुआन कुआन के बारे में पता है? तो जियाओयान बोलता है, वही हुआन कुआन ना जो एंशिएंट टाइम्स में ऑलमोस्ट दाओ गॉड यानी कि दाऊदी पर पहुंचने वाले थे। तो फिर याओमिंग बोलते हैं, हाँ, उसी हुआन कुआन का स्टोन टैबलेट हमारे 9-7 पाइथन ट्राइब में मौजूद है। स्टोन टैबलेट मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर किसी का नॉलेज, सभी टेक्निक्स और इनहेरिटेंसेस मौजूद हो। और तभी जियाओयान और याओमिंग हुआन कुआन के स्टोन टैबलेट के पास आ चुके थे, जिसको देखकर याओमिंग बोलते हैं, यह डीमन सेंट हुआन कुआन का स्टोन टैबलेट है जिसके अंदर उसका पूरा नॉलेज मौजूद है। इसके साथ ही स्टोन टेबल पर 3 टियान क्लास की टेक्निक भी मौजूद है, जिसमें से एक का नाम येलो स्प्रिंग फिंगर है और दूसरा येलो स्प्रिंग पाम है, जो दोनों टेक्निक तियान क्लास की टेक्निक है, जिसमें से एक तियान क्लास के लो लेवल की टेक्निक है और दूसरी तियान क्लास के मिडिल लेवल की टेक्निक है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी वजह से सिर्फ 9-7 पाइथन ट्राइब के कुछ एल्डर ही इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। तभी जियाओयान उस स्टोन टैबलेट पर लिखे हुए 3rd टेक्निक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के बारे में पढ़ता है। तो याओमिंग बताते हैं, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यह एक टियान क्लास के हाई लेवल की टेक्निक है, जिसको आज तक 9-7 पाइथन ट्राइब से कोई भी इनहेरिट नहीं कर पाया, क्योंकि वो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर इस स्टोन टैबलेट के काफी गहराई में मौजूद है और हो सकता है इस स्टोन टैबलेट में डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस भी मौजूद हो, जो किसी भी दाओ शिंग का पावर काफी तेजी से बढ़ा सकता है। हजारों सालों से मेरे क्लैन के काफी सारे लोगों ने स्टोन टैबलेट के अंदर मौजूद डीमन सेंट हुआन कुआन के बचे हुए सोल को लेने की कोशिश की, पर उसमें से कुछ तो सीरियसली इंजर्ड हो गए, तो कुछ लोगों का कल्टीवेशन का पूरा फाउंडेशन ही खराब हो गया और कुछ लोग तो मर भी गए, जिनकी हमें बॉडीज भी नहीं मिली। और जब याओ शियाओतियान ने मुझे कैद नहीं किया था तो मुझे भी अपने पावर पर पूरा विश्वास था, पर जब मैंने स्टोन टैबलेट में एंटर करके फाइट किया तो मुझे सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर एक तियान क्लास की टेक्निक है जो स्पेशली किसी के सोल को डैमेज करता है, जिससे बचने के लिए हमें काफी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। पर हम सभी मैजिकल बीस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट करने में उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन फिर भी मेरी पावर के साथ मेरे पास टियर 7 के अल्केमिस्ट के जितना पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद था, फिर भी मैं येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का सामना नहीं कर सका। पर ब्रदर जियाओयान की बात कुछ और है, मैंने इससे पहले कभी इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं देखा है जो ब्रदर जियाओयान के पास मौजूद है। यह आपके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर साथ ही यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। तो जियाओयान बोलता है, खतरा तो कल्टीवेशन के रास्ते में आना एक नॉर्मल सी बात है, उसका सामना करके ही पावरफुल बना जा सकता है, इसीलिए मैं एक बार कोशिश जरूर करना चाहूंगा। जिसके साथ ही जियाओयान अपने हाथ को स्टोन टैबलेट के ऊपर रखता है, जिससे एक एनर्जी ग्लो करने लगती है और जियाओयान वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही वह आता है उसके सभी सेंस की वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगा था और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो जियाओयान अपने दिमाग को शांत करके अपने सभी सेंस को कंट्रोल करता है और जैसे ही उसने ऐसा किया था वह पूरी तरह से एक बार फिर से ठीक हो जाता है और अपने आसपास देखते हुए बोलता है, लगता है यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही यूज कर सकता हूँ। और फिर वह अपने आसपास डीमन सेंट हुआन कुआन के ब्लड एसेंस को खोजने लगता है। तभी उसे अपने सामने से कोई चीज ग्लो करते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर उसे लगता है कि वह डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस है, जिसकी वजह से वह उसको लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो उसके ऊपर येलो स्प्रिंग फिंगर से अटैक हो गया था, जिसको रोकने की जियाओयान पूरी कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और पीछे की ओर जाने लगता है। और तभी उसके पीछे से येलो स्प्रिंग पाम से अटैक हो गया था और जियाओयान येलो स्प्रिंग पाम के अंदर कैद हो जाता है। तो जियाओयान बोलता है, ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे रोक सकते हो। जिसके साथ ही जियाओयान अपने हेवनली फ्लेम से काफी सारे हाथों को क्रिएट करके अटैक कर देता है और उस येलो स्प्रिंग पाम से बाहर आ जाता है। इसके बाद जियाओयान बोलता है, डीमन सेंट हुआन कुआन, क्या अभी भी तुम्हारा कोई टेस्ट बचा हुआ है तो कर लो, मैं तैयार हूँ। और जैसे ही जियाओयान ने इस चीज को बोला था वहाँ पर एक टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसे देख जियाओयान बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। और तभी उसके ऊपर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से अटैक हो गया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जियाओयान को तुरंत वहीं पर डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो जियाओयान बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी हार नहीं माना, मैं आज भी हारने के लिए तैयार नहीं। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ जियाओयान एक स्टैचू के हाथ पर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, मौसम कितना अच्छा लग रहा है। पर तभी उसको याद आता है अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से वह डरते हुए
हड़बड़ा कर स्टैच्यू के हाथ से नीचे गिर जाता है और उस स्टैच्यू को देखते हुए बोलता है, यह तो डीमन सेंट हुआन कुआन है, क्या मैंने उस टेस्ट को पास कर लिया या नहीं? और फिर वह अपने आसपास की जगह को देखकर बोलता है, क्या यह वही जगह है जहाँ पर मुझे डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस मिलेगा? इसको चेक करने के लिए जियाओयान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने की कोशिश करता है, पर वह इस चीज को देखकर हैरान हो गया था कि उसका स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका दुई की और सभी हेवनली फ्लेम्स यहाँ पर ब्लॉक हो गया है, मतलब कि वह उसको यहाँ पर यूज नहीं कर सकता। तो फिर वह थोड़ा आगे जाने लगता है, जहाँ जियाओयान अपने सामने एक ओल्ड मैन को देखता है जो एक चट्टान के किनारे पर खड़ा था, जिसको देखकर जियाओयान को लगता है कि वह अपनी जान लेने वाला है। तो वह उसको बचाने के लिए आगे जाता है, पर उल्टा उस ओल्ड मैन से टकराकर उनके साथ पानी में गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ वह ओल्ड मैन जियाओयान से बोल रहे थे, मैं वहाँ पर किसी चीज की तलाश में खड़ा हुआ था, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा है मैं किस चीज की तलाश कर रहा था। तो जियाओयान पूछता है, कौन सी चीज? जिस पर वह ओल्ड मैन सोचने लगते हैं, पर काफी सोचने के बाद भी ओल्ड मैन को कुछ याद नहीं आ रहा था। इसीलिए वह जियाओयान से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है मैं किस चीज की तलाश कर रहा था? तो जियाओयान बोलता है, मैं आपसे खुद पहली बार मिल रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में कि आप किस चीज की तलाश कर रहे थे? तभी वह ओल्ड मैन वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, वह जो भी चीज है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। जिसको वहाँ से जाते हुए देख जियाओयान सोचता है, क्या ये सीनियर भी यहाँ पर डीमन सेंट हुआन कुआन के ब्लड टेस्ट एसेंस को लेने के लिए आए थे? और क्या इतनी समय तक यहाँ पर रहने की वजह से वह इस तरह से हरकतें कर रहे हैं? क्या फ्यूचर में मैं भी उनके तरह बन जाऊंगा? इसके बाद जियाओयान उस ओल्ड मैन से बोलता है, सीनियर, अब से मैं भी आपकी उस चीज को ढूंढने में मदद करूंगा। जहाँ उसको ढूंढने के चक्कर में वह दोनों काफी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। कभी वो दोनों केकड़े को पकड़ लेते हैं, तो कभी बर्ड्स के एग्स को पकड़ लेते हैं, तो कभी भालू के बच्चे को, जिसकी वजह से उन दोनों की काफी पिटाई होती है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ जियाओयान बोल रहा था, सीनियर, आप इस जगह पर कब आए और आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं? अगर हम उसके बारे में बिना कुछ जाने ही खोजते रहे तो हम कभी भी उसको ढूंढ नहीं सकते। तो वह ओल्ड मैन बोलते हैं, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से हूँ और शायद इसीलिए मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि किसी चीज को ढूंढना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर जबकि मैं उसे भूल गया तो अभी के लिए वह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसे ढूंढना है। खैर फिलहाल के लिए तो तुम इस ब्यूटीफुल नाइट का मजा लो। और फिर वह ओल्ड मैन सोने लगते हैं। तो जियाओयान बोलता है, सीनियर, आप इस तरह से हार नहीं मान सकते। अगर आपने हार मान लिया तो लाइफ का मतलब ही क्या होगा? जिस पर वह ओल्ड मैन उठकर बैठ गए थे और बोलते हैं, तो फिर मैं क्या करूँ? क्या तुम्हें पता है मैं कितने समय से उस चीज की तलाश कर रहा हूँ? तो जियाओयान पूछता है, कितने समय से? जिसको सुनकर वह ओल्ड मैन काफी सीरियस तरीके से उठकर खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें सब कुछ याद आ गया, जिसे देख जियाओयान भी एक पल के लिए घबरा गया था। और फिर वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलते हैं, मैं वह भी भूल गया। इसके बाद वह सो जाते हैं। तो जियाओयान बोलता है, कोई बात नहीं, कल सुबह तक तो ओल्ड मैन इस बारे में भी भूल जाएंगे कि उन्होंने आज हार मान लिया था और फिर से उस चीज को खोजना शुरू कर देंगे। और फिर वह जियाओयान मून की तरफ देखते हुए बोलता है, यह जगह सच में काफी ब्यूटीफुल है, अगर यहाँ पर ज्यूनर भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। पर तभी वह बोलने लगता है, नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उस जगह पर मजे करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए जल्दी से जल्दी डीमन सेंट हुआन कुआन के ब्लड एसेंस को खोजना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मैं यहाँ पर अपने दुई की स्पिरिचुअल एनर्जी और हेवनली फ्लेम्स को भी नहीं यूज कर सकता हूँ, और इससे भी बढ़कर मुझे यह भी नहीं पता कि डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस दिखता कैसा है। आखिर मैं हमेशा ट्रेजर के पीछे इतना पागल क्यों रहता हूँ? मैं एक नंबर का पागल हूँ। मुझे पहले खतरों के बारे में सोचना चाहिए था। अगर मैं डीमन सेंट हुआन कुआन के ब्लड एसेंस को खोजकर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो मुझे डर है कि मैं भी सीनियर की तरह बन जाऊंगा। और फिर वह मोटिवेट होते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा बोलते हुए जियाओयान ने वहाँ पर जिस फिश को मार कर खाया था वह उसकी बोन को नुकीला करने लगता है और फिर पेड़ों की तरफ जाकर उनके ऊपर कुछ लिखने लगता है और बोलता है, भले ही मैं अपनी दुई की फ्लेम और स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, पर मैं अपने फिजिकल पावर और टेक्निक को तो यूज कर सकता हूँ और इस तरह से पेड़ों पर लिखकर चीजों को याद रख सकता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जियाओयान उस फिश के बोन के साथ ही सो गया था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि ओल्ड मैन उन पेड़ों की तरफ देख रहे होते हैं जिन पर जियाओयान ने चीजों के बारे में लिखा था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान जाने वाला है इस जगह से बाहर और फिर क्वीन मेड्यूसा हो जाएगी अपने कंट्रोल से बाहर। इसके बाद बैंड बजाने वाली है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों की। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो आप लोगों को पता ही है।